सचिन रमेश तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड खतरे में। अगला बेताज बादशाह कौन होगा? बड़ा सरप्राइज है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट जो न्यूजीलैंड की फतह के ऊपर खत्म हुआ, वहां पर जो है एक बड़ा रिकॉर्ड भी खतरे में पड़ गया और पेशकदमी जो है वो तेजी से जारी है। देखना यह कि क्रिकेट के देवता का यह रिकॉर्ड बच पाता है या फिर एक नया बेताज बादशाह दुनिया क्रिकेट के अंदर नमूदार होता है। नाज़रीन, मैं अखलाक सालिक खुश आमदीद कहता हूं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। यहाँ पर आपको बहुत सी इनसाइड स्टोरीज भी मिलेगी। नाज़रीन, दुनिया क्रिकेट के बेताज बादशाह सचिन रमेश तेंदुलकर का एक रिकॉर्ड जो है उसका पीछा करते हुए एक और दुनिया क्रिकेट का बेताज बादशाह जो है वो दिखाई देता है। सचिन रमेश तेंदुलकर 200 टेस्ट जो है वो खेले उन्होंने और उन्होंने 15,000 से ज्यादा रन बनाए, तकरीबन 16,000 रन। और उसके साथ साथ उन्होंने उनके पास एक रिकॉर्ड है क्रिकेट की तारीख के अंदर के वो सेंचुरीज रखते हैं, यानी सेंचुरियों की भी एक सेंचुरी उन्होंने बनाई हुई है जो अभी तक किसी के बस की बात नहीं है। और फिर आगे चलें तो यहाँ पर रमेश तेंदुलकर के साथ जो उनकी पेशकदमी करते हुए पीछे दिखाई देते हैं वो दूसरे नंबर पर विराजमान हो गए हैं। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि विराट कोहली अभी तो भाई टॉप 10 के अंदर भी नहीं है, 10,000 रन बनाने वालों की फहरिस्त में भी विराट कोहली नहीं है। टेस्ट की बात कर रहा हूं और टेस्ट के अंदर जो है वो सचिन रमेश तेंदुलकर, उसके बाद जो है वो रिकी पॉन्टिंग थे, संगकारा थे, जैक कैलिस थे, बड़े थे। उन तमाम को जो है और रिकॉर्ड को रौंदते हुए वो दूसरी पोजीशन के ऊपर विराजमान हो गए और वो सचिन रमेश तेंदुलकर के जो है वो रिकॉर्ड की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई देता है। जी, आप यकीनन सोच रहे होंगे खिलाड़ी का नाम नहीं बता रहा, खिलाड़ी का नाम मैं बता देता हूं। वो है जॉय रूट, इंग्लैंड के क्रिकेट के बड़े मायनाज बैट्समैन। 35 साल जॉय रूट ने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान ओवल टेस्ट के अंदर जो है उन्होंने पहली इनिंग्स के अंदर 46 रन बनाए और दूसरी इनिंग्स के अंदर वो 77 रन बनाए और उन्होंने 14,000 रन का संगे मेल अबूर किया और 14,075 रन बनाकर वो इस फहरिस्त के अंदर दूसरे नंबर पर आ गए हैं। ये टेस्ट गो के इंग्लैंड हार गया। पहले टेस्ट के अंदर इंग्लैंड ने फतह हासिल की थी, दूसरे टेस्ट के अंदर 253 रन से उनको शिकस्त हुई। कप्तानी भी जरूर कर रहे थे, लेकिन वहां पर उन्होंने एक रिकॉर्ड जो था 14,000 रन बनाने वाला दूसरी पोजीशन के ऊपर आकर विराजमान हो गए हैं। इस फरिश्त के ऊपर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा सचिन रमेश तेंदुलकर के बारे में बताते चलिए उनका रिकॉर्ड क्या है और फिर जॉय रूट, और उसके बाद जो है हम आपके सामने रखेंगे कि अब तक टॉप 10 के अंदर कौन कौन मौजूद है। सचिन रमेश तेंदुलकर इंडिया में 89 के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ कराची में टेस्ट डेब्यू किया। 200 रन बनाए, 200 टेस्ट मैचेस खेले उन्होंने, जिसकी 463 जो इन्होंने 15,921 रन बनाए। उनकी बैटिंग एवरेज तकरीबन 53.78 यानी 54 के राउंड अबाउट रही। उनकी सेंचुरीज की तादाद 51 यहाँ पर बताता चलूं और 68 उन्होंने 50 स्कोर की। फिर अगर बात की जाए तो उनका जो हाईएस्ट स्कोर रहा वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर 248 रन नॉट आउट। फिर उन्होंने इसी तरह आपको पता है कि वो टेस्ट और ओडीआई दोनों के अंदर डबल सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भी उनके पास मौजूद है। अब जरा नजर डालते हैं जॉय रूट के रिकॉर्ड के ऊपर। जॉय रूट ने अब तक 165 टेस्ट मैचेस खेले, वो भी कम मैचेस नहीं है। 14,075 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। ये इसी टेस्ट के अंदर उन्होंने जो है वो रिकॉर्ड दूसरे नंबर के ऊपर आ गए हैं। जब मैंने बताया कि पहली इनिंग्स के अंदर 46 और दूसरे इनिंग्स के अंदर 77 रन बनाए। यहाँ पर उनकी एवरेज 50 की जो तेंदुलकर से कम है, उनका स्ट्राइक रेट 57 का है। अब चलते हैं, आपको वो रिकॉर्ड की तरफ लेकर लिए चलता हूं जहां पर जो है वो आपको दिखाई देगा कि तेंदुलकर कहां खड़ा है, पॉन्टिंग कहां खड़ा है दुनिया क्रिकेट के और दूसरे नंबर पर कैसे आए। सबसे पहले आपको बताया कि 1989 से 2013 तक 200 टेस्ट मैचेस खेले इंडिया की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए, जिसके उन्होंने जो है वो 15,921 रन
बनाए तेंदुलकर ने। उसके बाद जो रूट ने जो है 2012 से अब तक वो हाल ही तक 26 तक खेल रहे हैं, 165 मैचेस के अंदर 14,075 रन। और आगे चल के देखते हैं तो रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, जो थे 13,378 रन बनाकर मौजूद थे। उसके बाद जैक कैलिस साउथ अफ्रीका से ताल्लुक 1995 से लेकर 2013 तक उन्होंने 166 टेस्ट खेले साउथ अफ्रीका की जानब से, जिसमें उन्होंने 13,000 जो है वो 289 रन बनाए। राहुल ड्रेविड में भी हैं 164 टेस्ट खेलकर 13,288 रन के साथ। फिर एलेस्टिक कुक, जिनको सर का खिताब भी मिला, इंग्लैंड से इनका ताल्लुक है, और 12,472 रन बनाए। फिर अगर हम आगे देखते तो कुमारा संगकारा इसके अंदर जिन्होंने 2000 से 2015 तक नुमाइंदगी की, 134 टेस्ट के अंदर 12,400 रन बनाए। इसके बाद ब्रायन चार्ल्स लारा का नाम आता है, जिन्होंने नुमाइंदगी की वेस्ट इंडीज की 1990 से 2006 तक 26,000 रन बनाए। 400 नॉट आउट रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक भी मौजूद है, इन्होंने 11,953 रन बनाए। उसके बाद आते हैं वेस्ट इंडीज के ही एक और खिलाड़ी चंद्रपाल, जिन्होंने 11,867 रन बना रखे हैं। फिर उसके बाद आते हैं श्रीलंका के जयवर्धने, जिन्होंने 11,814 रन बना रखे हैं। एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के हैं, फिर इसी तरह। और इस 10,000 की लिस्ट के अंदर पाकिस्तान के सिर्फ यूनुस खान मौजूद हैं, और विराट कोहली टॉप 10 के अंदर भी मौजूद नहीं है। तो ये रिकॉर्ड था। और अगर हम देखें तो 75 रन बना लिए उन्होंने, और अभी भी उनको 1800 प्लस रन चाहिए सचिन रमेश तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। और एज के एतबार से देखा जाए तो 35 साल है बैट्समैन के लिए, 40 साल तक वो क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि वो किस तरह से अपने टेस्ट को बढ़ा पाते हैं। और 200 टेस्ट मैच भी रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर का टेस्ट खेलने। क्या वो ये रिकॉर्ड भी पास करते हैं, या उनके रन्स तक पहुंचना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इंग्लैंड के मैं इसलिए कह रहा हूं कि गोरों का ये बड़ा एक स्टाइल है। एलिस्टर कुक ने बहुत जल्द रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, फिर उसके बाद उनके अगर देखें तो वो इतना पीछा नहीं करते। लेकिन कुक कभी जो रूट है वो पूरे फिट है और फॉर्म में भी दिखाई देते हैं, सेंचुरी स्कोर भी करते हैं, वो अपनी टीम को आगे लेकर भी चलते हैं। इस एतबार से देखा जाए जो रूट जो है अभी 4-5 साल क्रिकेट खेल सकते हैं। अगर वो 4-5 साल क्रिकेट खेल गए तो यकीनन 40 साल तक तो यकीनन ये तेंदुलकर का जो सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट के अंदर रन बनाने का रिकॉर्ड है वो खतरे में है, और वो टूट सकता है। लेकिन ये देखना होगा उनकी फिटनेस, उनके करियर के ऊपर किस तरह से वो आगे लेके चलते हैं, और फिर उसके साथ साथ क्या वो तेंदुलकर का 200 मैचेस का रिकॉर्ड भी तोड़ पाते हैं या नहीं पाते। ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नाज़रीन, आपने ये बताना है कि आपके नजदीक जरूर की अपेक्षा कदमी क्या सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड पाश कर सकती है, या आपकी कुछ राय और है। आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नए व्लॉग में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।